वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑडेसिटी के जरिए अगर हम एक लॉन्ग नरेशन या फिर एक लंबे ई लर्निंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हम ऑडेसिटी के जरिए अपनी कन्वीनियंस पे कैसे काम कर सकते हैं। मतलब अपनी कन्वीनियंस पे बीच में ब्रेक लेते हुए, क्योंकि क्या होता है, अगर सपोज करो आप एक 2 से 3 घंटे के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, ठीक है, और उस 3 घंटे के प्रोजेक्ट को आप पार्ट बाय पार्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। सपोज 15 मिनट्स की फाइल हो सकती है, आधे घंटे की हो सकती है, 1 घंटे की हो सकती है। अब जाहिर सी बात है, हो सकता है कि आप उसे एक टेक में ना कर पाए, क्योंकि ऑब्वियसली आप उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बीच में थकावट आती है, आपको बीच में पॉज भी लेना होगा, ब्रेक भी लेना होगा, या फिर कोई पॉडकास्ट का बहुत लंबा एपिसोड है, या फिर कोई ऑडियो बुक भी हो सकती है। तो ऑडेसिटी का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है अपनी कन्वीनियंस के लिए, ये सब इस वीडियो में डिस्कस करा जाएगा। अब ऑडेसिटी को डाउनलोड कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं, आप रिकॉर्ड करने के बाद इफेक्ट्स कैसे डाल सकते हैं, उसे बेहतर कैसे बना सकते हैं, ये सब एक पिछली वीडियो में डिस्कस हो चुका है जो इससे पहले अपलोड हुई थी। उसका लिंक भी इसकी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया जाएगा, आप उसे रेफर कर सकते हैं। तो अब हम सीधे चलते हैं ऑडेसिटी पे। आप देख सकते हैं हम डेस्कटॉप पे आ गए, ऑडेसिटी का आइकन है, एक बार इसको ओपन करते हैं। अभी हम ऑडेसिटी 3.02 यूज कर रहे हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक बार हम फाइल को सेव कर लेते हैं। और हमेशा जब भी आप फाइल को सेव करते हैं, आप देख लीजिए आपका माइक्रोफोन यहाँ पे कौन सा दिखा रहा है, क्योंकि कभी कभी ये लैपटॉप का इंटरनल माइक्रोफोन भी फेच कर लेता है। तो और इसको हम सेव कर लेते हैं एक बार। इसको हमने नाम दे दिया वीओ प्रोजेक्ट, और सपोज हमने डाल दिया ई लर्निंग। ठीक है, ये करने के बाद हमने इसको सेव कर लिया। ठीक है, एक बार यहाँ से बाहर निकल जाते हैं तो आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे आ चुका है ये। अब हम शुरू करते हैं इस पे रिकॉर्ड करना। यहां पे आपके सामने बटन्स विजिबल हैं, तो यहाँ पे इससे रिकॉर्ड शुरू होता है, इससे पॉज हो जाता है, इससे स्टॉप कर सकते हैं, इसके बाद हम इससे प्ले कर सकते हैं जो भी हमने रिकॉर्ड किया है। ठीक है, कुछ कमांड्स है इसकी, जैसे रिकॉर्ड करने के लिए आर प्रेस करा जा सकता है, पॉज करने के लिए पी प्रेस करा जा सकता है, और स्टॉप करने के लिए हमें इसी पे प्रेस करना होगा। एक बार हम शुरू करते हैं। सपोज हमने आर प्रेस किया। वेलकम टू दिस कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग मॉड्यूल। This module will familiarize you with the basics of fuel filter and benefits of using genuine fuel filter. हमने P प्रेस किया, अभी ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉज हो गया। अगर हमें रिकॉर्डिंग दोबारा शुरू करनी है, अब इसकी दो पॉसिबिलिटीज है। एक हो सकती है कि अगर हम P प्रेस करते हैं तो ये इसी सेगमेंट का पार्ट रहेगा। अभी आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा सेगमेंट का मतलब क्या हुआ। एक बार मैं P प्रेस करता हूं। Fuel filter restricts the entry of foreign particles into the engine. This ensures supply of clean fuel into the engine. मैंने दोबारा P प्रेस किया, या देख सकते हैं पॉज हुआ, फिर दोबारा P करा, तो ये रिकॉर्डिंग में इसी सेगमेंट का पार्ट हो गया। अब अगर मैं R शुरू करता हूं, मतलब यहां से इसी फाइल को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन इसका एक अलग सेगमेंट बन जाएगा। मैं आपको समझाता हूं। एक बार R प्रेस करता हूं मैं। These metal and dust particles are abrasive in nature and can result in wear and tear of moving components of engine. अब मैंने दोबारा P प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं यहां पे एक लाइन आ चुकी है। छोटी सी बेसिक कमांड्स हैं, पॉज एंड रिकॉर्ड। जब हम पॉज प्रेस करते हैं तो ये एक ही सेगमेंट का पार्ट आ रहा है। यहां पे हमने उसको पॉज कर दिया, फिर आर प्रेस किया, ये इसका अलग सेगमेंट बन गया। ये अलग सेगमेंट हो गया, अलग सेगमेंट हो गया। अब सपोज करो हम दोबारा P प्रेस करते हैं, वही कंटिन्यू हो रहा है इसमें, आप देख रहे हैं। फिर आर प्रेस किया, फिर P प्रेस किया तो रुक गया। अब हम R प्रेस करते हैं तो यहां आप देखेंगे एक और यहां पे लाइन आ रही है। अब हमने एक काम करते हैं, इसको दोबारा हम P प्रेस किया और इसको सेव कर दिया। ये सेव करना बहुत जरूरी है, इसकी एक कमांड भी है, Ctrl+S। जितना हम काम करते जाते हैं उतना सेव होते जाते हैं। इसको सेव कर दिया हमने। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो आपको ब्लैक में लाइन्स नजर आ रही है, देख रहे हैं आप। जब इससे पहले हमने P प्रेस किया था तो उसी सेगमेंट का पार्ट था। हमने P प्रेस किया, फिर R से कंटिन्यू किया, तो यहां से एक अलग इसकी सेगमेंट बन गई। ठीक है, अब इस सेगमेंट का मतलब क्या हुआ। सपोज हम इस पूरे ऑडियो फाइल में हम कुछ अप्लाई करना चाहते हैं, सपोज नॉइस रिडक्शन। ठीक है, अब मैंने इसको पहले सिलेक्ट किया। देखिए नॉइस रिडक्शन, नॉर्मलाइज, कंप्रेसर, ये हमने सारा पुरानी वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख सकते हैं उस वीडियो को। इसको हमने सिलेक्ट किया, इफेक्ट, फिर हमने नॉइस रिडक्शन पे गए और गेट नॉइस प्रोफाइल। नॉइस प्रोफाइल, अब हम इसमें से नॉइस रिमूव करना चाहते हैं, तो हम इस पे जब मैं क्लिक करता हूं तो यहां क्या होता है, यही सिलेक्ट हुआ है, देख रहे हो आप। ये
अलग अलग इसी के अंदर अलग अलग सेगमेंट्स बन गए सेम ऑडियो फाइल के। तो मुझे करना होगा कंट्रोल ऑल। जब कंट्रोल ऑल करते हैं तब जाके पूरा सिलेक्ट हुआ है, और उसके बाद इफेक्ट किया, नॉइस रिडक्शन किया और इसे ओके कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं फर्दर ये क्लीन हो गया। ठीक है, ये गलती हो जाती है, बहुत बड़ी फाइल होती है, इसके अलग अलग सेगमेंट्स बन जाते हैं। तो आपको इसमें ये पता चला पॉज कमांड, आर कमांड बहुत ही बेसिक चीजें हैं, लेकिन इसमें भी बहुत बड़ी रिकॉर्डिंग में गड़बड़ हो सकती है। और अगर आपने एक सेगमेंट में से नॉइज निकाली, दूसरे में से नहीं निकाली, एक को नॉर्मलाइज कर दिया, कुछ फाइल को नॉर्मलाइज नहीं किया, तो जो सुनने वाला होगा उसको उतार चढ़ाव नजर आएंगे, मतलब महसूस होंगे जब सुना जाएगा। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एक और चीज, जब आप बड़ी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, चाहे वो पॉडकास्ट भी हो सकता है, कोई वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग भी हो सकती है, आपको टेम्पो का ध्यान रखना है। क्योंकि जब आप पॉज लेते हैं, आपने सपोज करो 2-3 मिनट का पॉज लिया, आपको पुराना वाला अपना टेम्पो याद रखना है। तो ये छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं, नो डाउट। जैसे आप और प्रोजेक्ट्स करते जाएंगे आपको और चीजें समझ में आती जाएंगी इसमें। सो ये वीडियो इसी के बारे में था। और फाइनली एक और बार हम जैसे रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं सपोज, तो आप देख सकते हैं यहां से अलग रिकॉर्ड शुरू हो रहा है यहां तक। अब हम फाइनली इसको स्टॉप कर देते हैं, यहां पे स्टॉप हो गया। ठीक है, तो स्टॉप करना भी होता है। सो स्टॉप, पॉज, रिकॉर्ड, इन चीजों से आप वाकिफ हो गए, और उसके बाद फाइनली हमने इसको सेव कर दिया। तो इस तरह से अपनी कन्वीनियंस से आप काम कर सकते हैं। बीच बीच में रिकॉर्ड करते जाइए, पॉज करते जाइए, थोड़ा आराम करिए, फिर और रिकॉर्ड किया उसको। सो उम्मीद है वीडियो आपको यूजफुल रहेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी इस चैनल में ऑडियो एडिटिंग से रिलेटेड, ऑडेसिटी से रिलेटेड चीजें डाली जाएंगी। पॉडकास्टिंग हो गया, वॉइस इंडस्ट्री हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, तो आप अपडेटेड रह सकते हैं। थैंक यू।